डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो। अपनी बातें सामने रखो। दोनों को क्या बातें हमने तो अपनी पार्टी के तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पर रख के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज़ की जो हुकूमत है, सबसे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी है और उसके लिए जो कदम वज़ीर आज़म साहब उचित समझें, सही समझें, उनको वो कदम उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फ़ैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK cadre restored to JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion. We want it to be re-looked at, and we want that J&K should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of J&K. So this was largely the point of view that we placed in front of the Prime Minister. उमर साहब, कोई आपको एश्योरेंस मिल पाया स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेके, राजनीतिक प्रक्रिया चुनाव को लेकर? इन दोनों चीज़ों पे गृह मंत्री साहब ने भी और वज़ीर आज़म साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना, वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। परिसंबंध पे कोई चर्चा that the government is willing to hold election, whether there was any indication that the Prime Minister had election in his mind? ना, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमज़ोरियां रहती हैं जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। तो बट इलेक्शन एज ए यूटी और इलेक्शन एज ए फुल स्टेट, देखिए ना, अब हमने तो, और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या पूरे स्टेट में लद्दाख शामिल होगा? अब हमने तो आपसे कहा कि हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, तो उसमें रियासत का बंटवारा भी है। हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाए तो उसमें
रियासत के जो 2 हिस्से किए गए हैं उस पर भी हम अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उमर साहब, पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? अब एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी ना दिल्ली की दूरी होगी कम होगी, लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलतफहमी होगी। डिमिलिटेशन पे कोई डिस्कशन हुआ है पीएम के साथ? हमने तो जैसे मैंने आपसे कहा, हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? और यहाँ तक कि अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है उसको अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर, अगर वाकई 5 अगस्त का फ़ैसला जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। If the whole purpose was to bring Jammu and Kashmir at par with the Union, then separating us by having a separate delimitation only for Jammu and Kashmir defeats the very purpose of 5th August. So you have to decide, if the idea was to bring us at par, then treat us at par. You can't treat us at par in other respects, but where it suits you, then you treat us as a separate entity. उमर साहब, सर आप परिसीमन आयोग की बैठक में जाएंगे? किस चीज़ की बैठक में? उसके लिए तो फारूक साहब ने पहले ही श्रीनगर में फैसला सुनाया है कि पार्टी ने कहा है कि डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज में ना बैठने का फैसला जो है वो रिव्यू किया गया है, और अगर डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से दोबारा वहाँ पे उसमें हिस्सा लेने के लिए एक दावत आ जाती है तो ज़रूर उस पर हम गौर करेंगे। उमर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया का रास्ता निकलना चाहिए। क्या ये मुद्दा आज की बैठक में ये बात आई? और लेकिन अब खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं, और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब SCO की मीटिंग से वापस आए हैं, जहाँ पे फिर अखबारों के ज़रिए तो कम से कम, और कहीं नहीं तो अखबारों के ज़रिए ये पढ़ने को मिला है कि शायद वहाँ पे पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनसे बात हुई है। तो अगर इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छी बात ये होगी कि अगर दोनों मुल्क मिल के बातचीत के लिए एक माहौल बनाएं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि आतंकवाद के रहते रहते बातचीत करना मुश्किल है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे शख्स ने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हमारे दोस्त बीच बीच में बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा हमसाया है, पड़ोसी है और रहेगा। कहीं ना कहीं हमें ऐसे बैक चैनल्स का इस्तेमाल करके जो आजकल तनाव का थोड़ा सा माहौल है, उस माहौल को दुरुस्त करना होगा। लेकिन अमर साहब, आपको नहीं लगता कि आज का जो मुद्दा था वो मूलतः आंतरिक मुद्दा था? इसमें पाकिस्तान आपने बात छेड़ी, इसलिए मैंने ये बात कही। सर, ये महबूबा मुफ्ती जी ने मैं महबूबा मुफ्ती से पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद आपके सवाल का जवाब दे सकती हैं। आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि महबूबा ने क्या कहा या क्या नहीं कहा?
वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। महबूबा ने अपनी बात की, ये एक आज़ाद मुल्क है। आज़ाद मुल्क में अगर हम आइन के बाहर कोई बात नहीं कर रहे हैं, मुल्कों के खतरा नहीं पहुंचा रहे हैं, तो आपको उनकी बात से क्यों एतराज़ है? उन्होंने बात कही, कौन सा मुल्क को कमज़ोर किया? उन्होंने वही बात, जैसे मैंने आपसे कहा, उन्होंने वही बात की जो वाजपेयी साहब ने की। कहा कि हम दोस्त बदला सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला सकते। तो ये एक हकीकत है, हमें इस हकीकत को मानना होगा। आर्मी के प्रेजेंस के बाद को लेकर भी आप लोग बार बार कहते रहे हैं, किस चीज़ के? आर्मी के प्रेजेंस को लेकर भी आप बार बार कहते रहे हैं, क्या इस बाबत भी कोई बातचीत हुई है वहाँ पे? ना, आर्मी की प्रेजेंस का इस मीटिंग से तो कोई ज़्यादा ताल्लुक था नहीं। उमर साहब, नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं इस मीटिंग के बाद? जो आपने कन्वे किया है उसके बाद क्या होना चाहिए ताकि ये बातचीत की प्रक्रिया और आगे बढ़ सके? तब मैं तो सिर्फ उस बात को दोबारा दोहराऊंगा जो फारूक साहब ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से की, कि जो विश्वास की कमी है, उस विश्वास की कमी को जो है दुरुस्त किया जाना। देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, या हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से एक पैकेज मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो सख्ती है वो दूर हो जाए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था
तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो महबूबा मुफ्ती को भी आपने सुन लिया और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, यानी उमर अब्दुल्ला को भी आपने सुन लिया। ये दोनों पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे। कहीं ना कहीं अगर हम कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने फिलहाल बैठक को तो बताया कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है, लेकिन एजेंडा कहीं ना कहीं जो कि पीडीपी का एजेंडा रहता है कि 370 को रिस्टोर क्यों किया गया, इलीगली हटाया गया, बात पाकिस्तान से भी होनी चाहिए। हालांकि इस बार ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से अभी बात होनी चाहिए, लेकिन वो सीज फायर को लेकर के, हालांकि वो बातचीत वाला जब से उन्होंने परसों कमेंट दिया था उसको थोड़ा सा घुमाती हुई नजर आई कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन सीज फायर को लेकर के होनी चाहिए, ट्रेड शुरू होना चाहिए और अगर सरकार को बात करनी पड़े तो भी कर सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना था कि बातचीत तो पहले से ही हो रही है, तभी कश्मीर में शांति, तभी आप इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो अगर दोबारा भी बात की जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये केंद्र की पहल को एक तो सबने सराहा और दूसरा ये एक चीज़ कम से कम बहुत अच्छे तरीके से इस बैठक से क्लियर कर दी है। अगर इस बैठक के क्रक्स को थोड़ा देखा जाए तो इस बैठक से एक चीज़ तो क्लियर की गई है सेंटर की तरफ से, अब 370 पर कोई गुंजाइश नहीं, कोई बात नहीं होगी, नंबर 1 ना 35A पर कोई बात होगी। अब बात अगर आपको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जिंदा रखना है या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेना है तो आपको चुनावों के माध्यम से आ जाएगा। हाँ, स्टेट्यूट पर बात होगी, वो हम कर रहे हैं, डीलिमिटेशन आपको मंजूर करना होगा और एक एक करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाएगा। तो ये बात वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत आराम से, साफ और बढ़िया शब्दों में शायद सेंटर की तरफ से कन्वे कर दी गई है। हमें मौका मिला वज़ीर आज़म साहब के सामने और गृह मंत्री साहब के सामने अपने बात रखने की, और क्योंकि इस मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं था तो खुल के हमने अपनी बातें सामने रखी। लेकिन अब हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, लेकिन खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब SCO की मीटिंग से वापस आए हैं, जहाँ पे फिर अखबारों के ज़रिए तो कम से कम और कहीं नहीं तो अखबारों के ज़रिए ये पढ़ने को मिला है कि शायद वहाँ पे पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनसे बात हुई है। तो अगर इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। अच्छी बात ये होगी कि अगर दोनों मुल्क मिल के बातचीत के लिए एक माहौल बनाएं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि आतंकवाद के रहते रहते बातचीत करना मुश्किल है। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे शख्स ने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हमारे दोस्त बीच बीच में बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा हमसाया है, पड़ोसी है और रहेगा। कहीं ना कहीं हमें ऐसे बैक चैनल्स का इस्तेमाल करके जो आजकल तनाव का थोड़ा सा माहौल है, उस माहौल को दुरुस्त करना है। लेकिन उमर साहब, आपको नहीं लगता कि आज का जो मुद्दा था वो मुद्दा आंतरिक मुद्दा था? इसमें पाकिस्तान आपने बात छेड़ी, इसलिए मैंने ये बात कही। सर, ये महबूबा मुफ्ती जी ने मैं महबूबा मुफ्ती से पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं,
बहुत तकलीफ में है जम्मू कश्मीर के लोग। 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब्स है, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, जो जब तक हमारा ये जो रोज कोई ना कोई कानून जारी होता है, जैसे डोमिसाइल, हमारी जो जमीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो मिनरल्स हैं, वो सिक्योर होने चाहिए, उनको सेल आउट नहीं होना चाहिए उन पे। और इसके अलावा जो हमारा नुकसान हुआ है 2019 के बाद, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो टूरिज्म के साथ करने वाले लोग हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.